सब कहते हैं पाकिस्तान में जितने भी बेकार फैमिली ब्लॉगर्स हैं ये उन सबसे बुरा है। बाकियों के तो फिर भी दूसरे दिन घर में चोरी हो जाती है या फिर बीवी को कोई मसला बन जाता है, लेकिन ये तो ठंडा ही काम चला रहा है। चले पापा, चले पापा आप चलाएंगे गाड़ी? नहीं आप ही चलाओ बेटा। लेकिन पापा मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि पापा एक दिन गाड़ी चलाएं। इंशाल्लाह चलाएंगे। अरे एक दिन होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए ये। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वो चेहरा नहीं है जिसे अपनी गलती पे अफसोस हो रहा है। इसके पापा इधर खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठे। वो गालियां तो देना चाहता है लेकिन कैमरा है सामने। ये घर में मेहमानों वाली सिचुएशन है, उनके सामने कुछ कह नहीं सकते। बाकी मैं भी सोच रहा था कैसा थका हुआ कंटेंट कौन देख, लेकिन जिस तरह की सब्सक्राइबर्स की फरमाइशें हैं खुद भी थके हुए ही लगते हैं। इसके बाप को गाड़ी चलाते हुए कौन ही देखना चाहेगा। इसका बाप कौन सा बैंच लुए से मिल्टन जो ड्राइविंग के गुर बताएगा लोगों को। इंशाल्लाह। गाइस आप लोग बताएं पापा को गाड़ी चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए? वैसे पापा को गाड़ी चलाना आती है। जब मैंने तुम्हें कहा कि ये बहुत ठंडा है, वो मैंने इसलिए नहीं कहा था कि इस पे वीडियो बनानी, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, बल्कि मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि ये वाकई बहुत ठंडा है। सब्सक्राइबर्स के लिए इससे ज्यादा एक्साइटिंग बात हो नहीं सकती कि वो बेंच चूज करे इसका बाप गाड़ी चलाए या ना। लेकिन कई साल हो गए पापा ने गाड़ी नहीं चलाई। पापा कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। तुम बुजुर्ग के इग्नोर करने वाली रिएक्शन से अंदाजा लगा सकते हो वो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाना चाहता और ना ही गाड़ी चलाने के बारे में कोई सवाल सुनना चाहता। लेकिन बेटा उससे वो जबरदस्ती काम करवाना चाह रहा है जो वो सालों पहले छोड़ चुका है। और बाप शायद थप्पड़ रसीद कर देता, लेकिन वो बेटे से अच्छे की उम्मीद भी बहुत साल पहले छोड़ चुका है। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि इसके पास कंटेंट की कितनी कमी होगी जो घंटे से गाड़ी पे ही अड़ा हुआ। बाप गाड़ी नहीं चलाना चाह रहा और वो जबरदस्ती चलवाना चाह रहा है। और इस चीज से देखो कितना इंटरेस्टिंग व्लॉग बन। बाकी इसके देखने वालों की हिम्मत है जो ये सब देखते हैं। CNIC हो चुका है एक्सपायर, तो इसीलिए मैं अपनी टट्टी वाली गाड़ी में जा रहा हूँ CNIC बनवाने के लिए अपने पापा को लेके, क्योंकि पहले पापा का बनेगा उसके बाद मेरा बनेगा। तो चले हारिस, चले सलमान भाई, आ जाओ। ID कार्ड बनवाने का एक्टिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये एक डल सिचुएशन में एक्साइटेड होने का दिखावा कर सकता है, तो शायद एक्टिंग अच्छी होगी। चले फिर सलमान भाई, अभी हमने नहीं जाना, हमने लेना है पहले सनरूफ खोल के और पापा को अभी हमने लेना है। और गाइस घर में जो है वो आपका भाई आ चुका है और इब्राहिम बैठा हुआ है सामने। इब्राहिम मम्मी कहाँ है? मम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी हाँ। पापा कहाँ है? बोले पापा सामने है। गाइस पापा भी सामने है। पापा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं पापा? पापा भी सोचता होगा कि किधर फंस गया बेंच, ये तो इतने बड़े हो के भी। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग जब कमाने लगते हैं तो कहते हैं अब बाप को आराम करवाएं, लेकिन ये बाप को निचोड़ रहा है कंटेंट के बात। दरअसल ये कि इसके पास और कुछ है नहीं दिखाने, ये स्पीड तो है नहीं जो क्रेजी हरकतें करके अवाम को एंटरटेन कर देगा। ये इंस्टाग्राम की उस लड़की की तरह है जो बगैर किसी टैलेंट के व्यूज ले रही होती है, वो चीजें दिखा के जो लोग देखना चाहते हैं। सुबह से जितनी बार इसने पापा का हाल पूछ लिया है, पापा बस बोला रिकॉर्ड बनने के करीब है। ਸਸਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਕੇ ਲਵਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੋਟੋ ਚ ਲੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। पापा ये कुर्ता तो बहुत प्यारा लग रहा है आपके ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। अच्छा पापा, इतना ढीठ तो गधा भी नहीं होता। जब तुम किसी को बुलाओ और वो मुंह दूसरी तरफ करके चल दे तो दफा हो, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। मैं आया था एक बहुत जरूरी काम से, NIC बनवाने जाना है। तो क्या इरादे हैं फिर? जाना तो था सही है, लेकिन उस वाले घर में ना मैंने लगवानी है ब्लाइंड्स। वो जहाँ पे मैं लैपटॉप रखता हूँ ना पीछे ब्लाइंड्स लगवा रहा हूँ, धूप बहुत आती है। अच्छा। तो वो बंदा आ गया जरा, मैं बस वो लगवा रहा हूँ, फिर मैं वापसी आ रहा हूँ और फिर NIC के लिए। ये वो कन्वर्सेशन है वीडियो की लेंथ को लंबा करके सिर्फ रेवेन्यू बढ़ा रही है। इसका पापा ना CNIC को एले पे रखता है और ना जो उसे बनवाने जा रहा है उससे, और ना ही मुझसे इनकी जबरदस्ती की गुफ्तगू सुनी जा रही है। अगर ये थोड़ी भी रियल होती तो पता नहीं कितनी गालियां पड़ चुकी होनी थी। इसलिए अगर तुम्हें वीडियो बोरिंग लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और थोड़ा जोर लगा के कमेंट भी कर देना, चाहे तुम्हारा दिल ना कर रहा, इमोजी डाल देना चाहे। बाय बाय।